नाज़रीन, जिए पाकिस्तान के साथ में खुश आमदेद। मैं हूँ हसन कमाल। जैसा कि हमने पिछले अपने प्रोग्रामों में डिस्कस किया, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी एक बढ़ता हुआ इंडस्ट्री हो गई है, बढ़ती हुई इंडस्ट्री हो गई है, बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो रही। टेररिज्म के वाक़यात इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, करप्शन इज़ ऑन द राइज़। बल्कि पिछले साल अराउंड दिसंबर रहमान मलिक साहब ने कहा था कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ टेररिज्म लॉन्च करेंगे। किस किस्म की करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने टेररिज्म लॉन्च की शायद समझ में नहीं आ रहा अभी तक। टेररिज्म भी बढ़ गई है और करप्शन तो अब आसमान को छू रही है। आज यही पाकिस्तान के बेशतर जो मसाइल हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरी गेस्ट हैं शैला रज़ा, शी इज़ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली। वेलकम टू द प्रोग्राम। शैला रज़ा साहब, जैसे मैंने अभी कहा कि पिछले साल बल्कि मेरे ही एक प्रोग्राम में, आप भी थी उस प्रोग्राम में, हम लोगों ने वो डिस्कस किया था कि रहमान मलिक साहब ने कहा था कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ टेररिज्म लॉन्च कर रहे हैं और दिसंबर 2010 तक करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एज़ वी नो, हम लोग तकरीबन एक साल बाद हम बैठे हुए हैं। करप्शन इज़ ऑन द राइज़, टेररिज्म इज़ ऑन द राइज़, एक्सट्रीमिज़म उसका तो मतलब अब कोई मेरा ख्याल में बेंच मार्क ही नहीं रहा है, बढ़ती जा रही है और एक तरीके से कोई सोल्यूशन जो है वो सामने नहीं आ रहा है। अब आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इसको थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से देखती हूँ। देखिए, जहाँ तक करप्शन की बात है तो नारे तो बहुत लग रहे हैं, करप्शन करप्शन करप्शन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने फैशन भी बना लिया है कि जब हम बात करें तो हम कहें जी करप्शन है, लेकिन मैं नहीं समझती ऐसा कि करप्शन बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिर है कि आपके यहाँ सोसाइटी में करप्शन मौजूद है, लेकिन जब आप जो है पॉइंटिंग आउट करते हैं तो सिर्फ पॉलिटिशियन की तरफ करप्शन को नारा लगाते हम इस हुए पे तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। हम वी आर टॉकिंग अबाउट तो करप्शन देखिए, अक्रॉस द बोर्ड। करप्शन है जिन ममालिक में बहुत अरसे डिक्टेटरशिप रहे, वहाँ पे जो है वो पूरा सोशियो इकनॉमी स्ट्रक्चर जो है वो सारा ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है और वहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो जाता है। किसी भी जगह आप देख लें, क्योंकि डिक्टेटर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अवाम नहीं है, उसको अवाम की हिमायत से नहीं आना, उसको चंद अपने जैसे लोग चाहिए जो उसको सपोर्ट करें और फिर वो उनको फैसिलिटेट करता है, वो उसे फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारे यहाँ यही हुआ है कि 12-12 साल तक जब आपके यहाँ डिक्टेटरशिप रहेगी और जो डेमोक्रेसी है वो 2-2.5 साल के लिए आएगी और उसमें उनको पूरा प्रोपेगेंडा रहेगा और जो डिक्टेटर्स के लोग हैं वो उन इदारों में रहेंगे जिनमें वो उनको छोड़ के गया है और उनको यकीन होता है कि ये बहुत जल्द चले जाएंगे, तो वो ना काम करते हैं ना काम होने देते हैं और स्लो कर देते हैं और ये फिर एक इसी से ही पूरी सोसाइटी पे असर पड़ता है कि आपके मुख्तलिफ इदारों में जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे रहे होते और उसके बाद इंसान में एक ये जज्बा आने लगता है कि हमें भी फिर किसी से कोई खुशामद करके, कोई शॉर्टकट करके हमें जो है अपनी जगह बनानी है और जो हमारा आज काम नहीं हो रहा वो हमने ये करना है। ये एक बुनियाद होती है और इसलिए हमारे यहाँ पूरी भरपूर आबियारी की गई है। और आज भी अगर आप देख लें कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनकी नाकामी के शोर मच रहे हैं, जिनकी वजह से मुल्क में मसाइल हो रहे हैं, उसके बारे में हर इदारा बड़ा वो यही कह रहा है कि इसका एक एक बंदा करप्ट है, इसका एक एक ब्यूरोक्रेसी ने इसका हाल तबाह कर दिया। तो ये है एक बुनियादी मसला और हमारे मुल्क में जो ये है वो इतना रहा है कि हम नहीं समझ सकते कि ये इतनी जल्दी कंट्रोल होगा। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि मतलब बेसिकली जो अगर नीचे के लोग हैं तो उनको तो हटाया जा सकता है अगर कोई करप्ट है, जो ऊपर के लोग जो बेचारे हट जाते हैं, नहीं तो जो ऊपर जो लोग आ जाते हैं जो क्वालिफाइड भी नहीं होते और फिर उनकी करप्शन भी सामने आ जाती है, उनको हम फिर ले आते हैं। लेकिन ये भी एक फैशन हो गया ना कि हम ये कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी नहीं थी तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो गए। ऐसे दुनिया में बेशतर ममालिक हैं, जैसे चाइना ले लें आप, पूरा मिडल ईस्ट ले लें, वहाँ पर तो कोई जमहूरियत नहीं है लेकिन वहाँ पे ना करप्शन है, ना टेररिज्म है, ना एक्सट्रीमिज्म है, ये सारे मसले तो नहीं है ना। नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूँगी। नहीं मतलब चाइना में अगर आप ये कह रही हैं कि मतलब दो ममालिक को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल लोग करप्ट नहीं होते, करप्शन तो हर जगह है। ऊपर के पैमाने पे जो है वो बाकायदा
12 سال تک فروغ نہیں دیا جا سکتا. جہاں تک آپ UAE وغیرہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں, بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے کچھ مسائل ان کی وجہ سے دوسرے ڈیموکریٹک کنٹریز میں ہیں وہ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کہاں سے بیٹھ کے کہاں سے جو ہے وہ کن قسم کے لوگوں کو ڈونیشن دیا جاتا ہے, اور اس لیے کہ ہمارے ہاں تو اس کو پروان چڑھایا گیا ہے نا. اگر آپ کے ہاں جو ہے وہ مذہب کا نام لے کر, اگر آپ کے ہاں جو ہے وہ جہاد کا نام لے کر, اگر آپ کے ہاں یہ کر کے لوگوں کو انوالو کیا جائے, آپ کے ہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تباہ کر دیے جائیں, ان کو وڈیروں کی جاگیرداروں کے استبل بنا دیے جائیں, آپ کے ہاں جو ہے وہ غربت اس طرح سے ڈال دی جائے کہ انڈسٹریز تباہ کر دی جائیں, اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے لوگوں کو شعور آئے, اسٹوڈنٹس کی یونین پہ پابندی کر دی جائے, آپ ایسے لکھنے والوں کو آگے لائیں جو آپ کے قصیدے لکھیں, تو پھر کیا ہوگا؟ انور سجاد پہ پابندی کر دی جائے, اہل قلم کانفرنس بلا کے اس طرح سے باتیں کی جائیں, تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جو ہیں وہ لیڈر کو تو اندر بند کر دیں, اور گلی محلے کے جو ہیں وہ لیڈرشپ پیدا کر کے ان سے سڑکیں اور گٹر بنوا کے ان کو آئیڈیالائز کروائیں, جو نہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کر سکتے ہیں نہ کسی پہ, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ ایسا سسٹم لے آئیں جس میں میٹرک پاس جو ہے وہ ناظم ہو اور وہ گریڈ 17 کے آدمی کی ACR لکھے, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے اسلام کا نام استعمال کیا, ایک ڈکٹیٹر آیا, اس نے اسلام کا کلر لگایا, جہاد میں لوگوں کو جھونک دیا. 80s کی دہائی میں آپ کے یہاں 5 لاکھ بچہ جو تھا وہ مدرساز میں تھا. مدرسہ جو ہے اس میں جو ہے جو آپ کو مل رہا ہے وظیفہ وہ آپ کے اسکولوں سے زیادہ مل رہا تھا. اگریڈ. آپ نے اگر تو ہم اس کو روک کیوں نہیں رہے؟ اب ہم نے روکا ہے, ہم اس کے آگے بند باندھ رہے ہیں. لیکن اگر ایک نے آیا, اس نے جو ہے وہ اعتدال پسندی کا کلر لگا دیا. آپ نے ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ کر سکتے تھے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, آپ نے حدود آرڈیننس کے نام پہ جو ہے ان ممالک سے پیسہ لیا جن کو آپ کہہ رہے ہیں جہاں کرپشن نہیں ہے. آپ نے جو ہے اس طرح کے حدود, آپ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے ایک روشنی کی کرن آ جائے. آپ نے کہا جی سر ڈھکوا دیں. آپ نے کوئی آئیڈیل نہیں چھوڑا قوم کے پاس. آئیڈیل چھوڑا آپ نے. بے نظیر بھٹو کو, بے نظیر بھٹو, نواز شریف یہ ملک میں نہیں رہ سکتے, سیاستدان ملک میں نہیں رہ سکتا. کوئی ایبڈو لگوا رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے, تیسرے نے کہا کہ جی گریجویٹ ہوگا, یعنی کہ جو عوام کے لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے, جو میں چاہوں گا وہ ہوں گے. ناظرین, ہم گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.